नाजरीन आदाब। मौर्रखा 26 मई 2024 मुताबिक 17 ज़ीक़ादा 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलखीस। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में हफ्ते को 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 58 सीटों पर औसतन 58.91% वोटिंग हुई। इन सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। ताहम जो वोटर्स कतार में खड़े थे उन्हें भी वोट डालने का मौका दिया गया। मगरबी बंगाल में वोटिंग की रफ्तार सबसे तेज रही। इलेक्शन कमीशन के हतमी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8 सीटों पर कुल 78.19% वोटिंग हुई, जबकि जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान 51.97% वोट डाले गए। मगरबी बंगाल के कुछ पोलिंग स्टेशनों और जम्मू कश्मीर के पुंज इलाके में एक जगह पर कुछ ग्रुपों के दरमियान मामूली झड़पों के वाकयात के अलावा हर जगह वोटिंग पुरअमन रही। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते को कहा कि वो महरूमीन, दलितों और पिछड़ों के हक के चौकीदार हैं और उनके रहते कोई भी SC, ST और दीगर पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन में सेंध नहीं लगा सकता। गाजीपुर के RTI मैदान में बीजेपी उम्मीदवार पारस नाथ की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि मेरी हुकूमत के मियाद कार में गरीबों के लिए फलाही स्कीमें लाई गई। नतीजतन 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी हद से बाहर हुए। ये आपके वोट की ताकत रही है। उन्होंने कहा कि मेरे 10 साल के मियाद कार में 4 करोड़ परिवारों को PM आवास मिला, 50 करोड़ बैंक खाते, हर घर में बिजली, हर घर जल, हर घर रसोई सिलेंडर हमारी हुकूमत की हुसूलियाबियों में शामिल रही। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद में जितनी पार्टियां हैं ये पूरी तरह से फिरका परस्त, जातवादी और परिवारवादी हैं। गुजरात के राजकोट के नाना मावा रोड पर वाक़ TRP गेमिंग जोन में हफ्ते को जबरदस्त आग लगने से 20 अफराद हलाक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 टीमें मौके पर तैनात हैं। आहिस्ता आहिस्ता आग ने पूरे गेम जोन कॉम्प्लेक्स को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने 10 से 12 लोगों को बचा लिया है। आग लगते ही पूरा इलाका चीखों पुकार से गूंज उठा। आग इतनी भयानक थी कि धुएं के बादल 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहे थे। राजकोट के पुलिस कमिश्नर राजीव भार्गव ने बताया कि TRP गेमिंग जोन में दोपहर में आग लगी। रेस्क्यू काम जारी है और आग पर काबू पा लिया गया है। हम ज्यादा से ज्यादा लाशें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। SP सदर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में मुश्तरका रैली से खिताब किया। इस दौरान दोनों लीडरों ने मोदी हुकूमत पर शदीद हमले किए। पेपर लीक पर अखिलेश यादव ने BJP को घेरा तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी आप मुल्क के वजीर आजम हैं, अपनी आंखों को शर्म से महरूम न होने दें। अखिलेश यादव ने मजीद कहा कि अगर दिल्ली और लखनऊ के लोगों ने हमें बेरोजगार बताया है तो हम एक तारीख को वोट देकर उन्हें बारोजगार कर देंगे। उन्होंने किसानों से कहा हम आमदनी दोगुनी करेंगे। आपको मालूम होगा कि लागत बढ़ गई है, जहां आमदनी बढ़नी थी वहां लागत बढ़ा दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के खिलाफ आवाम का जो ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है ये 7वें मरहले की वोटिंग में 7वें आसमान पर होगा। वोटिंग के आदाद-ओ-शुमार के सिलसिले में फैलाई जा रही बेएतमादी को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते को गुज़श्ता 5 मरहलों में कराए गए वोटिंग के मुकम्मल आदाद-ओ-शुमार जारी किए। आदाद-ओ-शुमार जारी करने के अमल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और तबसरों को ताकत में इजाफा करार देते हुए कमीशन ने कहा कि चाहे किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगियों का तस्वुर कर लिया जाए लेकिन वोटिंग के डेटा के साथ किसी भी तरह छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को भी दोहराया कि पोलिंग के दिन फॉर्म 17C के जरिए तमाम उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के साथ शेयर किए गए वोट डेटा को कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने BJP हुकूमत में हिंदुस्तान के वक़ार में इजाफा, सरहदों के महफूज होने और दहशतगर्दी और नक्सलवाद के खात्मे का दावा करते हुए कहा कि नया हिंदुस्तान तरक्की के नए बाब लिख रहा है। सलीमपुर लोकसभा सीट के लिए NDA उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। वजीर आला ने कहा कि पूरे मुल्क में फिर एक बार मोदी हुकूमत को लेकर जोश व खरोश है। 4 जून के नताइज अब की बार 400 पार के अज़्म को पुख्ता करेंगे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने हफ्ते को दावा किया कि छठे मरहले में सभी सीटों पर और 7वें मरहले में 80 की 80 सीटों पर BJP इलेक्शन जीत रही है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने घोसी लोकसभा से NDA इत्तेहाद के उम्मीदवार अरविंद राजभर की हिमायत में एक ब्रह्मन सम्मेलन से खिताब किया। सम्मेलन के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश गुंडों की हिमायत याफ्ता टीम के अगुवा है। उन्होंने दावा किया कि छठे मरहले की वोटिंग में ये हालात बन रहे हैं कि सभी सीटों पर BJP ही जीत रही है। वाराणसी में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और SP MP डिम्पल यादव ने मिलकर कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय की हिमायत में रोड शो किया। डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी का ये रोड शो
रविदास मंदिर वाराणसी से शाम 4 बजे शुरू हुआ और BHU गेट मालवीय मुजस्समे तक पहुंचा। रोड शो से पहले प्रियंका और डिंपल यादव काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए। इससे पहले प्रियंका गांधी हफ्ते को ही गोरखपुर में SP उम्मीदवार काजल निषाद की हिमायत में रैली निकाली। दूसरी तरफ लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के दौरान साबिक MP और सीनियर SP लीडर रेवती रमन सिंह को हफ्ते के रोज प्रयागराज के करेली में एक पोलिंग मकाम पर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर पुष्कर वर्मा के साथ झगड़े के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अम्बेडकर नगर जिले में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। शाम 5 बजे तक यहां 61.5% वोटिंग हुई। इस इलेक्शन में कुल 18,64,149 वोटर्स को वोट देने का हक मिला है। 1,131 पोलिंग स्टेशनों के 1,889 बूथ्स पर सुबह 7 बजे से वोटरों ने वोटिंग शुरू की ताकि अपने MP का इंतखाब कर सकें। अकबरपुर और जलालपुर के 2 पोलिंग स्टेशनों पर EVM में खराबी की इत्तला मिली, जिनकी तब्दीली के बाद वोटिंग दोबारा शुरू कर दी गई। इससे पहले इंतजामिया ने वोटिंग के महफूज इनेकाद के लिए जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, जो शाम 6 बजे तक जारी रही। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।